बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ आपका होस्ट इकबाल शाहिद। मियां शहबाज शरीफ साहब को आज वज़ीर बने हुए तकरीबन 9 दिन हो चुके हैं। इस वक्त हुकूमत अपनी काबीना की तश्कील नहीं कर सकी और अपोजिशन जो उनके साथ है, पुरानी अपोजिशन कह सकते हैं, इस वक्त तो इत्तेहादी कह सकते हैं, उनके मुतालबात इतने ज़्यादा है और मुख्तलिफ वजारतों और गवर्नरशिप और आइनी ओहदों पर उनका कोई फैसला नहीं हो रहा। आती हुकूमत काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। आपने देखा कि पाकिस्तान में जो साबका हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुहिम के दौरान वादे किए गए थे कि साबका हुकूमत पेट्रोल की कीमतें वो बिला वजह बढ़ा रही है, ये हुकूमत के जो साबका वज़ीर शाह खान अब्बासी हैं वो कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। इस हुकूमत को कौन कौन सी मुश्किलात है कि आपने देखा कि अख्तर मेंगल साहब ने आज धमकी दी है कि मैं इस हुकूमत में शामिल नहीं होऊंगा और मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि फौरी हम इलेक्शन चाहते हैं। पसंद ये है कि अभी तो काबीना की ही तश्कील नहीं हुई, आगे काम क्या करना है, अवाम के मसाइल वहाँ के वहाँ हैं। तो ये जो लोगों को पहले ही एक अंदाज़ा था कि इतने बड़े ग्रुप 13-14 जमातें मिल के हुकूमत को हटा तो सकती हैं लेकिन शायद हुकूमत कर नहीं सकती। कहाँ तक इस नैरेटिव को ये रिवर्ट करते हैं या कामयाब होते हैं या कुछ करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज इलेक्शन के लिए कहा है और इस हुकूमत ने ये भी कहा है कि भी IMF से मुज़ाकरात के लिए उस आदमी किस टर्म में लेनी है, वहाँ भी हम जा रहे हैं। बदला क्या है ये हमारा पैनल बात करेगा। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो अवाम में जा चुके हैं। पेशावर के बाद कराची का जलसा काफ़ी उनके बकौल लोगों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। MQM ने भी कहा है कि अगर वो जो लेटर ट्रेल है उस पर कोई इंक्वायरी होती है और साबित होता है तो हम इमरान खान साहब का साथ देंगे। आज जमात इस्लामी के अमीर से भी टेलीफोनिक बात हुई है इमरान खान साहब की, मौलाना सिराजुल्लाह की। वो कल आर्मी चीफ लाहौर में तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने काफ़ी अपने वेटरन से जो यानी आर्मी के रिटायर ऑफिसर होते हैं, जवान होते हैं, बड़ी हाई स्लॉट होती है, उनसे खुल के बातें की हैं। उस पर भी हमारा पैनल बात करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं औरंगज़ेब बरकी साहब, ये रहनुमा पाकिस्तान पीपल पार्टी हैं और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं। ज़मीर रफ़ाकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ राना मोहम्मद अरशद साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के। वेलकम टू द शो जी। बरकी साहब आपसे आगाज़ करते हैं कि आपने देखा कि हुकूमत तो बन गई और ये भी कहा गया आसिफ अली ज़रदारी ने कि मैंने रज़ामंद किया मियां शहबाज शरीफ साहब को, मैंने कहा तुम बन जाओ। अच्छा, जब बन गए तो आप लोगों के मुतालबे जो आज नज़र आए हैं, क्योंकि सारे आइनी ओहदे हमें दिए जाएँ, सदारत दी जाए, चेयरमैन सेनेट दिया जाए, कौमी असम्बली दी जाए, 4 गवर्नर दिए जाएँ, तो फिर हुकूमत किसकी हुई? थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है जो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है ज़रदारी साहब का आइडिया जो है वो है कि हम किसी ओहदे के पीछे नहीं भागना चाहते, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो कि जी ये दे दे, इसमें जो लोगों की नीयत होती है बदनामी लोग कर देते हैं। आज मैं बन जाऊँ प्रोडक्शन मिनिस्टर कहेंगे स्टील मिल खा गई, तो वो चाहते हैं कि एक सिंबॉलिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस मिल जाए। हम आपके साथ हैं, गवर्नरशिप 2 मिल जाए, ये इसका क्या कहते हैं, आप अल्लाह आपका भला करे, प्रेसिडेंट हो जाए, सेनेट का चेयरमैन हो जाए। सेनेट का वैसे भी स्पीकर तो बन गया ना। हाँ है जी, स्पीकर तो बन गया। तो मेरा ख्याल है कि फिलहाल उन्होंने पीपल्स पार्टी डिसाइड नहीं किया। और जो सोशल मीडिया उस पर आ रहा है कि जी 11 वजारतें मिलेंगी तो 14 उनको मिलेंगी, तो आज फिर मुलतवी होगी जो मुलतवी। हाँ, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बाहर जा रहे हैं। सर बात यह है कि बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है सॉरी। अब हमारी पार्टी के लिए बड़ा अजीब लगेगा कि एज ए चेयरमैन ऑफ पीपल्स पार्टी वर्किंग अंडर द अदर चेयरमैन है, तो वो स्टेटस का भी तो पॉलिटिक्स इज ऑल एक ऐसे शोबिज़ है, ये कौन सा शोबिज़ से काम है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में 3-4 वज़ीर आज़म हैं, वो मुख्तलिफ असाइनमेंट पर काम करते हैं। हाँ फिर नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि 2 मुख्तलिफ पार्टियों के, हाँ दोनों तो ठीक, 2 मुख्तलिफ पार्टियों की बात करो, उनको तो आपस में ठीक है, एक ही पार्टी में नहीं। फिर इसका मतलब ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब शुरू में लोगों को एक गुमान तो था कि ये कौन सी यानी जो इनमें प्यार मोहब्बत बढ़ गया है कि ये मुस्लिम लीग नून को, जिनके मतलब हमेशा लड़ाई रही, उन्होंने 11 साल जेल में रखा, कि मियां शहबाज शरीफ साहब के मतलब तो स्पेशल रिजर्वेशन थी कि उनको वज़ीर आज़म बना रहे हैं, उनके बेटे को वज़ीर आला बना रहे हैं। इसलिए कि एक तो साथ हैं देना तो क्यों साथ? सर एक तो प्रिंसिपल ऑफ ना
न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बात भी है ना, उनके वोट ज़्यादा है, हमारे से ऑलमोस्ट डबल है, बाकी पार्टियों के पास 5-5, 6-6 मेंबर्स हैं। तो जाहिर है छोटी पार्टियों से तो नहीं लेना था, लेना तो था नून लीग से ही। तो उन्हें कहा कि चले आपका जब तक इंटरिम पीरियड है 3 महीने 6 महीने और एट द बेस्ट एट द मोस्ट आई वुड से 1.5 साल कि आप करके देखें, आप करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, वी विल नॉट अपोज। सपोर्ट तो नहीं हो रही, वजह यह है कि कैबिनेट की जो इस वक्त इल्तवा है वो भी जरदारी साहब के मुतालबात ही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर अलाइज बन ही गए हैं, इतनी बड़ी तहरीक चलाई, लोगों को सब बाग दिखाया, एक आदमी को निकाला, वो कैसे निकाला ये भी आपको पता है। उसमें उन्होंने कहा कि बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट भी हुई है, सामने सिंध हाउस साहब का इस्तेमाल होता रहा, सामने यानी आप कह सकते हैं कि भी सुप्रीम कोर्ट है, हमारे सदर है, सब कुछ है, तो लेकर बैठे रहे। तो फिर जब बन गया तो फिर आप पीछे हट गए। इसका मतलब यह है कि एजेंडा तो नहीं हटे, सपोर्ट है, सपोर्ट दे रहे हैं कि जी नून लीग करे, जो लाएगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लॉ बनाएं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पॉलिसीज लाएं, फिजिकल पॉलिसीज लाएं, मॉनेटरी पॉलिसीज लाएं। तो वैसे ऐसे में जो होता है ऐसा इस तरह का ना, चाहे आप सोशली देख लें, मोहल्ला लेवल पे देख लें, सोसाइटीज़ में देख लें, जो इस तरह के अलायंस होते हैं ना, वो पंजाबी का मुहावरा है, जुतियां विच ना दाल वटी जाती है। नहीं, जब आप परवेज अली को कह रहे थे, मैं वफाकी की तरफ जाना कि जब आप परवेज अली को कह रहे थे 10 वोटों वालों को तो आपके पास मिला जाके कि आप वज़ीर आज़म बन, उस वक्त अभी आपने कहा कम नंबर थे हमारे नंबर कम मैटर तो करते नहीं। अब कौन से नंबर मैटर करते हैं कम? कौन से जी? पंजाब में 10। हाँ, पीपल्स पार्टी चाहती थी ताकि एबी केबली को नून लीग भी तैयार हो गई थी कि हम नहीं लेते, तो अगर परवेज अलाई को पीपल्स पार्टी से इंसिस्ट कर रही है मिनॉरिटी को वो बन जाए, मगर वो तो फिर इनका आपस का मसला था। वफाकी सब क्या सोचते हैं कि आपके सामने है कि आप भी सारा दिन ये होते हैं पंजाब असम्बली में भी, वो सारा लिखते भी हैं, ये क्या है? अवाम क्या करे मुझे बताइए कि मकसद हटाना था, फिर अवाम के मसाइल भी तो हल करने थे, अब सौदेबाजियाँ हो रही हैं। देखिए, मतलब पहली बात तो ये है कि भर्की साहब ने बात की कुछ, मैं पीपल पार्टी के हवाले से सिर्फ इतना बात करना चाह रहा हूँ। तो पीपल पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो जमहूरी तसलसल को जारी रखने के लिए सारे सिस्टम का हिस्सा है और उन्होंने एक एफर्ट्स की है। दूसरी बात जो आपने फरमाई है कि अवाम क्या करे, अवाम पहले भी कुछ नहीं कर रही थी, वो पहले भी पिस रही थी, अब भी पिस रही है। फिर हुकूमत बदलने का मकसद क्या है? लेकिन देखिए, ओवरनाइट कुछ नहीं होता अभी, क्योंकि जो सिचुएशन है अभी वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं। आज मैंने मतलब सुना अभी कहीं से चलते चलते बात सामने आई है कि कुछ 40 के करीब मिनिस्ट्रियाँ जो वो इन्होंने की है, तो काफी हफ्ता पहले की है, मतलब चल रही बात, लेकिन वो उधर से उन्होंने जो सदर साहब हैं उन्होंने हल्फ लेने से उनका इनकार कर दिया। इस तरह की चीजें देखें ना, कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ा जबरदस्त चल रहा है। हल्फ तो हो जाता है, तो पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ अभी तक वहाँ पे वज़ीर पंजाब को छोड़े, पहले फेडरल डिस्कस करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट में जब तक इनकी फॉर्मेशन नहीं होती सर, जब तक कबीना नहीं बनती, हालांकि मतलब शहबाज शरीफ ने आते ही कुछ ऐलानात किए, वेजेस मतलब वो जो कम से कम उजरत थी वो बढ़ाई, कुछ पेंशन बढ़ाई, कुछ काम कर रहे हैं, मोटरवे का उन्होंने इफ्तिताह कर दिया, और फिर ये एक वो जो मेट्रो का भी किया उन्होंने। तो ये सारी चीजें पहले काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये इत्तेहादी हैं आपस में, जब कैबिनेट के बगैर काम इलीगल नहीं होते, आप क्या करते हैं आप? हाँ जी, कैबिनेट इसी का तो बात हो रही है ना कि जी कैबिनेट जब तक इनकी नहीं बनती उस वक्त तक ज़ाहिर बात है कि इंतजार करना पड़ेगा। मैं आज रात को या कल तक हो सकती है, और उम्मीद रखें कि जब मतलब एक इतना बड़ा इन्होंने स्टेप लिया है तो इन्हें काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि ये उनसे भी ज्यादा फिर ये परेशान होंगे, और फिर एक प्रेशर तो इनके पास है ना, इमरान खान बाहर निकला हुआ है, ठीक है, वो जेल से भी कर रहा है, प्रेशर भी दे रहा है, तो इन्हें अवाम को अगर अपने साथ रखना है तो अवाम के मसाइल के हवाले से सारे काम छोड़ कर सब क्या कहते हैं मुझे बताइए कि आप तो मेरा फंस नहीं गए कि ये एक जरदारी साहब ने बनाया, उन्होंने कहा कि मतलब कई महीनों से लगा हुआ था, वो मैं शहबाज शरीफ साहब को मना रहा था, और उन्होंने फिर आखिरकार जब मान गए इस बात को तो फिर बन गई बात, सारी इन्वेस्टमेंट हुई, सारे लोगों को राब्ता किया गया। अब क्या बीमारी है कि कैबिनेट ही नहीं बन रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह बरकी साहब ने और अफाक साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मेरा ख्याल ये है कि जैसे वो एक जेलम का होता था आदमी, कभी काफ लीग में, कभी पीओ पार्टी का तर्जमान, अफराज कल न्याजी साहब का तर्जमान था, अफवाद नामी शख्स,
फुआद नामी शख्स, और एक पिंडी का होता था सदाबहार जो कहता 16 वजारतें गुजारी। और दादा जी मामा जी तुमने ये तो एक वजारत गुजारी है पीटीआई में, तो 15 फिर लोटे हो ना। हर पार्टी या हर हुकूमत में होने वाला तो लोटा ही होता है ना, चाहे वो मैं हूं या कोई और हो। ठीक है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, वो कहते थे कि हिम्मत और जुर्रत है तो लाए अदम एतमाद की तहरीक। वो कहते थे हमारे खिलाफ 500 आदमी निकल आएंगे तो हम छोड़ देंगे। वो रियासत मदीना का झूठा सादक और अमीन ये अल्फाज कहा करता था, हम बड़े गुनाहगार लोग हैं, हम तो मदीना पाक की रियासत का नाम आने पर कांप जाते हैं। लेकिन इशू ये है कि आज की मुतहद्दा अपोजिशन जो है इकबाल शाह साहब, वो जेन्युइन इत्तेहादी नहीं है। हमने जब पीडीएम बनाई थी 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के खिलाफ, जब आरटीएम सिस्टम बैठ गया और उसकी रिपोर्ट पौने 4 साल नहीं आई, और उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट मुसल्लत की गई उसका नतीजा आपने देख लिया कि वो ड्राई क्लीन हमाम में कुछ पीओ पार्टी से उठा के ले गए, कुछ काफ लीग से उठा के ले गए, कुछ नून से उठा के ले गए, फिर वो चू का मरब्बा बना के कहते जी हमारी पहली गवर्नमेंट है। भाई शाहमूद कुरैशी की पहली कबीना है, उसके वालिद साहब अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए गवर्नर थे, और वो मुस्लिम लीग नून से चले, पीओ पार्टी के वजीर खारजा रहे, और वो कहते हमारी, फिर वो जो शेख रशीद साहब हैं वो 16 वजारतें लेकर कहते हैं वो पहली कबीना उनकी है। और वो सरवर खान से लेकर फिर जो पंजाब में दो हमारे इंटरनेशनल लोटे ले गए थे, एक को गवर्नर भर्ती किया, एक को वजीर आला भर्ती किया, उसका भी नतीजा देख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल शाह साहब, मियां शबाशी साहब ने अपना काम शुरू कर दिया है और इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रहे हैं। असल मसला यह है कि ये इत्तेहादी जो हैं, जो 194 वोट हैं, जिन इत्तेहादियों के वोटों से इमरान खान पौने 4 साल रहा है, वही इत्तेहादी हमारे साथ हैं। इसमें पीटीआई 174 हैं, 174 इसमें हमारे 174 है, 175 होंगे, 76 होंगे। इसमें हमने पीटीआई का कोई वोट की गिनती अब नहीं कर रहे। इशू ये है कि इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना असल काम है, हम कोशिश कर रहे हैं। कबीना हमारी फाइनल हो चुकी है और आज मैं समझता हूं हलफ होना था 8 बजे, लेकिन फिर मैं समझता हूं जिद्दी अनाड़ी ने जो कहता है कि मैं खेल भी खेलूं, बैटिंग भी खुद करूं, बॉलिंग भी खुद करूं, और फिर विकेट और बल्ला भी उठा के ले जाऊं और ग्राउंड में पानी लगाकर कुआं बना दूं, ऐसे होता नहीं। इमरान खान साहब ऐसे नहीं होता, मैं समझता हूं ऐसे होता नहीं। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इंशाल्लाह अब हम ऐनी चारा कोई कर रहे हैं कि ओथ चेयरमैन सेनेट ने लेना है या चीफ जस्टिस साहब ने लेना है। कबीना ने अपना काम शुरू कर दिया। पंजाब की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं मरकज की बात कर रहा हूं, मैं मरकज की बात कर रहा हूं। आप ये देखें, मतलब में प्रॉब्लम तो कोई नहीं, वो तो बैठे हुए आज शबाशी साहब ने मेट्रो बस का जो इनॉग्रेशन की है, ये वही पुराना मंसूबा था ना, एक जिद में रुका हुआ था ना, एक जिद और अना की भीड़ चढ़ा हुआ था। आज वो पेशावर मोड़ से न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद तक चल गया तो अवाम को फायदा हो गया। देखना अवाम ने ये देखा, ये तो डेवलपमेंट है ना, ये प्राइम मिनिस्टर का काम होता था, प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए, और जिसके पास भी गवर्नमेंट होती है वो जवाब देता है। अच्छा, शहबाज साहब क्या करेंगे मुझे बताइए कि अगर हाउसिंग मिनिस्ट्री है आप फजल के बंदे को दे देते हैं, पहले उनके ऊपर नायब के केसेस से उनके जो सिंह था, ये बड़ी अच्छी वजारत रही है। जब भी ANP आए KPK से, कराची से MQM आए, हाउसिंग और कम्युनिकेशन लेती है। अब दोनों वजारतें दे रहे हैं, कल को अगर ऐसा मसला होता है ना आपको डिलीवर कर सकेंगे ना नाराज कर सकेंगे, तो कुछ पीपल पार्टी को वजारतें देंगे ना उनसे पूछ सकेंगे, वो बाख्तियार हो जाएंगे। तो इससे वजारत का फायदा क्या है मुझे जरा वजीर बादशाह साहब, अख्तर मैंगल साहब इत्तेहादी थे इमरान खान के, लेकिन उन्हें मुबारकबाद नहीं दी थी। और फिर MQM इत्तेहादी रहे, इख्तलाफात भी रहे। फिर आपको पता है मुनस लाई साहब कितने सालों के बाद, पौने 3 साल बाद वो मिनिस्टर बने हैं फेडरल। इश्यूज उनके भी थे, इश्यूज होते हैं। असल काम होता है इश्यूज को टेकअप करके अपना रास्ता बनाना और आवाम की खिदमत और मंजिल तक पहुंचना। हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह पहुंचेंगे, आवाम को चलेंगे। और जो आपने इलेक्शन की बात की, देखिए जी इलेक्शन तो सबसे पहला हमारा डिमांड थी कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन। आप भी कहते रहते थे इलेक्शन जी, अब भी हम कहते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि उसके लिए इलेक्शन रिफॉर्म जरूरी है
اور وہ ہونی چاہیے. وہ پچھلی گورنمنٹ بھی کہتی تھی, ہم بھی کہتے ہیں, اور الیکشن ریفارمز ہونی چاہیے. دیکھیں نا, وہ ایک EVM آئی تھی, جیسے ATM مشین سے پیسے نکال کر پتہ نہیں چلتا کون لے گیا, اس کی ایک دوسری سہیلی آ گئی تھی EVM. تو یہ خواب پورے نہیں ہوتے, حقائق سے نظر نہیں چلائی جاتی. میں رانا صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے دن آتے ہی انہوں نے پینشنز اور یہ فلانا بڑھائی اور واپس لے لی, اور واپس لے لی. پھر انہوں نے دوسری کیا کام کیا جو واپس ہو گیا کہ ہم ایک تو یہ بڑھائی تھی, پیٹرول کا بھی شروع ہو گیا کام کہ وہ ہم بڑھائیں گے. ابھی نہیں بڑھائی مگر ہم بڑھائیں گے. IMF نہیں جائیں گے, آپ کہتے جائیں گے. تو مطلب ایک دفعہ سوچ کے لینا کیا کہنا چاہیے. پھر تو وہی برکی صاحب, اگر آپ کا اپنی پارٹی میں رہتے ہوئے ایک منزل بن جائے گی طے کہ ہم نے اس طرف جانا ہے, تو پھر ہمارے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی. اب ہم اتحادی تو ہے نا زرداری صاحب کے, اور زرداری صاحب بلینک چیک دے دیا ہے. نہیں, جو بات زرداری صاحب نے کی ہے وہ واقعی میاں نواز شریف صاحب قطعاً نہیں مانتے تھے تحریک عدم اعتماد پر. وہ چاہتے تھے کہ اس نلائق کو 5 سال پورا کرنا چاہیے. جب PDM سے پیپل پارٹی نکلی ہے تو اسی لیے نکلی تھی کہ ہم عدم اعتماد پر نہیں آتے تھے, یہ کہتے تھے عدم اعتماد پر آئیں. ہم چاہتے تھے کہ لانگ مارچ کریں, ایشوز کی سیاست کریں. آج بھی پیپل پارٹی, مولانا فضل الرحمان صاحب, مینگل صاحب, ANP, ہم ان کے ساتھ ہیں, اور باہمی انڈرسٹینڈنگ اور گفت و شنید کے بعد جب وہ الیکشن چاہیں گے ہم کروا دیں. بلکہ نیا کام نکلا. ہم تو یہاں پہلا فیزز سے ڈسکس کیا تاکہ دوسرے سوال کا جواب مل جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کہتے ہیں جی میں تو جلدی الیکشن کے حق میں ہوں, بلکہ اس نے کہا ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. یہ بھی آج آیا ہے. اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید حکومت کے وہ خلاف جا رہے ہیں, لیکن سنا یہ گیا ہے کہ ایک علیحدہ یہ بھی ایک منصوبے کا ایک حصہ ہے, بندہ پارٹ آف دا گیم. وہ یہ کہ اگر اپوزیشن کے طور پر بیٹھتے ہیں, تو اپوزیشن تو ہے نہیں, PTI تو ہے نہیں, تو وہ وہاں اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمین اپنے بندوں کو لگوا سکتے ہیں. اور پھر جتنے آئینی یعنی اس وقت نئے آئینی یعنی کانسٹیٹیوشنل جو نئے لوگ آنے ہیں, آرمی چیف اس میں آئے گا. اگر یہ لمبا تو کام ہوتا ہے تو اس میں مسلم ظاہر ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور حکومت مل کے فیصلہ کرتے ہیں. نہیں, not for the army chief. Army chief officially, legally, president کی sole authority ہے. President is commander in chief on the advice of prime minister. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا پاکستان آئے گا, اس میں آڈیٹر جنرل آتے ہیں, وہ بننا چاہتے ہیں, وہ بننا چاہتے ہیں پریزیڈنٹ. میں خیال باقی پارٹیاں انہیں پریزیڈنٹ نہیں بنانا چاہتی, اور میں خیال اسٹیبلشمنٹ بھی انہیں نہیں چاہتی کہ یہ آدمی کو پریزیڈنٹ بنائے. کوئی آف ڈاؤٹ فل اس کا سٹانس رہا ہمیشہ. بین الاقوامی سطح پہ. اچھا یہ بتائیے 174 ممبر ہوئے ہیں, کچھ سوال تو اس لیے بنتے ہیں نا کہ حل تلاش کیا جائے. 2 ممبر جو ہیں وہ بے شک اب کافری کے گن لیں, سالک اور طارق شکینا گن لیں, یا علی وزیر اور محسن داوڑ گن لیں. مسئلہ یہ کہ اس حکومت اگر سارے مل کے بھی 172 اگر اسپیکر نکالے تو 171, یہ اس حد تک پہنچ گئے. کل کو بالفرض مالا سا ہوتا ہے, تھوڑا سا بھی اختلاف رہا ہوتا ہے, تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ جب ان کو کہا جائے گا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو پھر کیسے لیں گے؟ نہیں لے سکیں گے. نہیں, میرا خیال ہے اس لیے نہیں لے سکیں گے انلیس ویکنٹ سیٹس جو ہوں, جو ریزائن کیا ہے وہ پہلے ان کا بائی الیکشنز ہو, جو امپاسبل ہے کہ 135 آدمی سندھ سے ریزائن کر جائیں, 200-300 کی الیکشن نہیں ہو سکتی, امپاسبل ہے. بائی الیکشن نہیں ہو سکتی, جنرل الیکشن تو جانا پڑے گا. شاہ صاحب جب 12 اکتوبر 99 کو شب خون مارا گیا, پاکستان کا آئین سسپینڈ ہوا, تو پھر 2002 میں ایک الیکشن ہوا تھا. تو مجھے اس میں بتائیں کہ جو کاف لیگ نئی پارٹی بنی تھی اس کے وزیر اعظم کی کتنی اکثریت تھی ظفر اللہ جمالی صاحب کے؟ 1 ووٹ سے. اس لیے یہ ہسٹری گواہ ہے. پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آئی وہ بھی اتحادی تھی, اس کے بعد آج کی گورنمنٹ بھی اتحادی. جمالی کے اوپر کون بیٹھا ہوا تھا؟ جمالی کے اوپر وہ پرویز مشرف نامی شخص بیٹھا ہوا تھا. اس لیے کہ وہ اس کو ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے. ریلیٹ ہم کرتے ہیں نا. اس کے ساتھ جو حشر ہوا, جب اس کو فارغ کیا گیا تو اس کو کہنا کہ ٹی بھی نہیں کرنا, ٹو بھی نہیں کرنا, ٹرین پہ بیٹھو اور کوٹے چلے جاؤ. اس لیے یہ جو فرشتے حکومت لے کے آئے تھے, یہ جو RTM سسٹم کو ابدی نہیں چلایا,
تو یہ کتنے ووٹوں سے بڑے؟ 176 سے بڑے تھے. اور ہمارے ہم آپ کی بات کر رہے ہیں، آپ کے فیور میں کر رہے ہیں کہ 174 ووٹ اگر دو یہ نکال دی جائیں، وہ دو رہتا کیا؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اگر وہ جمالی کے دور میں دو ایک کے بعد دوسرا نکالتے تو وہ فارغ تھا. ہم تو چلو 4 نکال لیں گے یا 3 نکال لیں گے تو اللہ معاف کرے نہیں نکلتے، اور نکلنے کی نوبت آئے گی تو ہمیں اس حکومت کی ضرورت کو نہیں، ہم بھی الیکشن بلکہ جلال صاحب کا جواب دیں. سر بات یہ ہے کہ ایک ہسٹوریکل بات 1997 فیبروری کو جو الیکشن ہوئی تھی، پورے پنجاب سے انکلوڈنگ ساؤتھ، انکلوڈنگ گیلانی، انکلوڈنگ شاہ محمود قریشی جو کہ اپنے علاقوں میں ہیوی ویٹس تھے، الیکشن ہار گئے. ٹھیک ہے جی. یہی پیپلز پارٹی نے باؤنس بیک کیا تھا. مجھے یاد ہے کہ تب میں 97 میں آئی واز انڈکٹڈ فرسٹ ٹائم ان دی پنجاب آرگنائزیشن، اور بی بی کے ساتھ ہم نے یہ طاہر قادری ہمارے ساتھ ہم نے گلی محلے گئے بفور بی بی وینٹ انٹو دی ایگزائل. ایز اے ریزلٹ 2002 کے الیکشن میں وی ور دی نمبر 1. ٹھیک ہے نا. 19 بندے توڑے ہمارے، پیٹریوٹ بنائے. وہ تو الیکشن کے بعد کی بات کرتے ہیں. میں اب بات کرتا ہوں، اس وقت میں بات کرتا ہوں جس وقت اختر مینگل بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی جا رہا ہوں. نہیں جائے گا، مظاہر بارگیننگ کرے گا. پارٹیاں زیادہ ہیں. میں کہتا ہوں کسی وقت بھی کوئی چھوٹا سا بھی گروپ طرف ہوتا ہے تو یہ پھر کس طرح ڈیلیوری کیسے ہوگی؟ سر بات ہے یہ جو تھا نا ایک کانسیپٹ آف ڈیلیوری بائی شہباز شریف، وہ میتھ تھی، وہ میتھ ٹوٹ جائے گی. اس لیے کہ تب اس کے پاس اچھی بھلی میجورٹی ہوتی تھی نون لیگ کی، تو اسے کوئی ایسا وفاق میں بھی خود تھی، ہاں ڈر خوف نہیں ہوتا تھا. وفاق میں نہ بھی ہوں پھر بھی ان کے پاس اچھی تگڑی رہی تھی. کوئی 2008 میں منسٹریوں میں تو آپ بیٹھے ہوں گے، آپ کے ہیوی ویٹ بیٹھے ہوں گے. 2008 میں تو پیپلز پارٹی نے ان کو ہاتھ میں رکھ کے 30 ممبر دے دیے تھے. یہی ممبر ہوں گے، 30 ممبر دے دیے کہ انڈیپینڈنٹ تم حکومت بناؤ، بھائی چارہ. اب وہ صورتحال نہیں ہے. اس لیے اس کے لیے وہ جو میتھ تھی کہ یہ ہی ول ڈو دس تھنگ اینڈ ہی ول ڈو دیٹ تھنگ، سب سے پہلے جو نقصان پاکستان کو ہوا ہے شہباز شریف کے آنے سے وہ یہ ہے کہ جو اچھا تھا یا برا تھا، ہم تو اس کے مخالف تھے اور ہیں ابھی پی ٹی آئی کے، مگر اس نے آتے ہی ڈو بور کر دیا ہے جو انہوں نے افغانستان کے اکراس دی بارڈر پاکستان نے. اسی دن سے چاہتے بھی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ وزیر وفاقی نہیں، میرا خیال آپ بھول جاتے ہیں. نہیں 3 ہفتے پہلے کیا ہوتا ہے جب 7 شہید ہوتے ہیں، پھر بال لگاتے ہوئے کیا ہوتا ہے لڑکوں شہید ہوتے ہیں. جب انہوں نے آ کر کہا تھا کہ ہم اور پاکستان وہ تو ٹیررسٹ ہے ود ان پاکستان. نہیں ڈو مور نہیں ہے یہ. ڈو مور کون کہتا ہے؟ اور اگر ڈو مور ہم نے کیا ہے تو کیونکہ ہمارے سینئر زرداری صاحب فضل الرحمان صاحب ان دونوں نے کیا ہوگا، ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ نہیں ہے ڈو مور والی. وہ زرداری صاحب کے ساتھ یا برکی صاحب نے کی ہوگی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر، ہمیں نہیں لگا اس چیز. اچھا تو آپ بتائیں کہ اب صورت جو ہے کہ بھی آرمی چیف کل ہو رہے تھے جی، یعنی ضرورت کیا پڑی نمبر 1 جی، عوام میں انہوں نے خود کہا کہ سوشل میڈیا پر ایسی باتیں چل رہی ہیں، اس کو صفائی دینا بھی ضروری تھا. جی، کچھ باتیں ایسی ہیں جو انہوں نے کئی اور لوگوں نے پبلک کر دی. انہوں نے کہا جی کہ یہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ ٹھیک نہیں تھا، وہ جو اپنا علیم خان تھے وہ کہا گیا تھا تو اس کو بھی نہیں رکھا، اس طرح کی باتیں. تو یہ اس طرح کی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ مطلب جو ہے نا آرمی چیف کو بحیثیت اپنے جو ان کا پورٹ فولیو ہے اس حوالے سے تو اس طرح کی باتیں پبلک میں نہیں کرنی چاہیے. سب فوج کے ساتھ ہیں. ہاں، لیکن مطلب بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش کی؟ ہم اس کے پیچھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ جتنے ریٹائرڈ جرنیل صاحب ہیں ان کی پچھلے دنوں بہت زیادہ ویڈیوز وائرل، ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بند کریں. بلکہ ان کی وائرلز ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کی باتیں کی تھی. تو جب اتنے لوگوں کی ساری باتیں ہیں، جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، انہوں نے مطلب پی ٹی آئی سے کہا وہ اب ان کو کہتے ہیں کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں. جب اپنے وقت کے اوپر انہوں نے کوئی کام کیا ہوتا ہے تو شاید ماضی کے سانحات نہ ہوتے. اچھا آپ بتائیے، اگلا سوال کرتے ہیں کہ عمران خان باہر نکلے ہوئے، ظاہر ہے کہ پاپولرٹی کو کس طریقے سے میجر کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی نکل گیا اور اتنی گورننس بھی اچھی نہیں تھی، آپ کو سامنے آیا کہ پنجاب میں کیا ہو رہا تھا، وزیر اعلیٰ کیسا تھا.
تو یہ لوگ جو پشاور اور کراچی کے بعد اب لاہور میں 21 تاریخ کو ہو رہا سلسلہ کب ہو رہا ہے 21 تاریخ 21 کو۔ کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس کا وہ باقاعدہ پریشر دوسری طرف جا رہا ہے کیونکہ الیکشن کی باتیں تو آ رہی ہیں ہر جگہ دوسرے۔ اچھا دیکھیے مطلب عمران خان صاحب باہر جو نکلے ہیں نا، نمبر 1 22-23 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک ہے، اور جہاں بھی انہوں نے کوئی جلسے کیے ہیں ان کو آپ لگا لیں 15 20 30 یہی چل رہا ہے نا فگر۔ ان سے زیادہ بڑے جلسے مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں، ان سے زیادہ بڑے جلسے جو ہیں تحریک لبیک کرتی رہی ہے، ان سے زیادہ بڑے جلسے جو ہیں وہ جماعت اسلامی والے کرتے ہیں، اور باقی بھی جو ہے، لیکن کبھی جلسوں سے بڑے جلسوں سے نہ تو تبدیلی آئی ہے اور نہ ووٹ ملتے ہیں۔ فاقی صاحب ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم ہمارے دشمن بے شک ہمارے مخالف ہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کیا باتیں کر رہے اگر یہ بات نہیں لوگ 6-7 سال کے بڑھ کے مجھے یہیں بیٹھے 600-700 بندہ کا اتراریاں بڑھ کے نکلے پھر لوگ نہیں مانیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جناب وہ لائٹیں جلا کے کیا ہم رات کو کر رہے ہیں نا، رات دن کو کریں پاگل ہے وہ کرے گرمی میں تو پھر رات کو کرتے ہیں تو خیر اس وقت ساری ایک تو ٹریفک بند یہ کر کے دکھا دیں کون نون ہم دیکھ کر پیپلز پارٹی کو کر کے دکھاتے نہیں ہم کر سکتے اتنے بندے اکٹھے میں اوپنلی ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں بات دیکھیں بندے جہاں بس ہونا چاہیے لاکھوں لوگ آئے آنکھیں میری آندھی نہیں اللہ نے کی آپ دیکھتے ہیں نظر آتے ہیں ڈائریکٹ بندہ سارے کام کیا آپ نے کہہ دیا اس لیے کہ آپ کا پوائنٹ آنر کرتے ہیں، لیکن یہ اسی وقت لوگوں کو اسیسمنٹ میں غلطی لگتی ہے، فیصلے صحیح درست نہیں کرتے جب کوئی چیز مانتے نہیں، یعنی جہاں اس کی پریزنس نہیں بھی تھی پاکستان کے کسی شہر میں اس میں بھی تو لوگ اکٹھے آٹومیٹک آپ لیڈر لیس کیا کہیں گے؟ میرا خیال تو یہ بتا دیں آپ بتا دیں نہیں، میرا خیال یہ ہے ایک یہ ضلع حافظ آباد ہے میرے ننکانے کے ساتھ، اس کے پہلے 2 MLA تھے، اس الیکشن میں 1 ہو گیا۔ آبادی کتنی ہے اس کی 11 لاکھ 11 لاکھ 95 یا 98 لاکھ ہزار، اور اگر 12 لاکھ کی آبادی کا MNA 1.5 یا 2 لاکھ اس کا ورکر ہوگا تو وہ اکٹھے کر لے گا تو وہ لاکھوں لوگ ہی ہوں گے۔ اور اگر ایک پرائم منسٹر ہو اور وہ پورے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھا کرے یا پارٹی کا میکانزم ہو، وہ جماعت اسلامی ہو، وہ فضل الرحمان کی پارٹی ہو، تو لوگ ہزاروں میں بھی ہو تو وہ لاکھوں ہی ہوتا ہے، لاکھوں میں ہی ہوتے ہیں لوگ۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ دھرنا عمران خان اس کا رزلٹ نکلا ہو کہ بندوں نے کہا الیکشن کے 126 دن کا الیکشن دھرنا دیا عمران خان نے، اس کے بعد 2011 اکتوبر میں جلسہ اس نے کیا، پھر 2013 میں اس کا رزلٹ کیا آیا تھا۔ ایشو یہ ہے ہر پارٹی کے پاس ووٹ بینک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیپل پارٹی کو ضیاء ختم کرتا کرتا نہ ختم کر سکا، مسلم لیگ نون کو پرویز مشرف ختم کرتا کرتا دبئی چلا گیا، پارٹیاں ختم نہیں ہوتی۔ ایشو یہ ہے کہ جیسے مسلم لیگ نون کو میاں نواز شریف کو 13 جولائی 2018 کو گرفتار کیا گیا، مریم نے گرفتاری دی، میاں نواز شریف صاحب کی بیوی موت و حیات کی کشمکش میں تھی، پھر وہ جیل میں تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ مسلم لیگ نون کو ختم نہیں کر سکے، اور مسلم لیگ نون کے MNAs کو ایک کو بھی نہ ڈرا کر دما سکے، نہ 147 چلے گا تو قابل لیگ میں میں بات کر رہا ہوں آپ کے بندے، میں بات کر رہا ہوں 25 جولائی 2018 کے بعد کی بات ہمارے 84 MNA ہیں، وہ آج بھی ہیں، لیکن عمران خان نیازی جس کا نام ہے وہ وزیر اعظم ہی تھا تو اس کے 3 درجن اس کی MNA اس کی پارٹی چھوڑ گئے تھے، اور یہ مکافات عمل ہوتا ہے کہ وہ 10 دینے والا یہ بھول گیا کہ پنجاب میں 5 MP مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر پر، ایک سفید داری والا شرک پوری بھی ہے، سدا باہر لوٹا ہے، 2002 میں بدلا تھا۔ ہمارے 5 لوٹوں کو انتظامیہ کے ذریعے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا، 1.5 سال سے سال رکھا ہے، اور آج وہ کہتا ہے کہ پارٹی بدلنا جرم ہے۔ بھئی ہم تو سمجھتے ہیں جرم ہے۔ 26 لوگ آپ لے کے آ گئے PTI کے، وہ لوٹے ہیں کہ نہیں؟ لوٹے ہوں گے، لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ علیم خان
हमारे दुख या प्यार मोहब्बत में जेल भेजा था न्याजी ने। लोटा तो है ना, लोटा तो है। मैं कहता हूं कि अलीम खान हो या जहांगीर तरीन हो या मैं समझता हूं कि नूर आलम खान हो या राजा रियाज हो, ठीक है। सबके अपने अपने दुख हैं। और इमरान न्याजी जो 9 अप्रैल को रात 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे भी वायलेशन कर रहा था, तो रात को हेलीकॉप्टर पर फिर वो जाता है और यहां कल तक उनका बुजदार चीफ मिनिस्टर था और वो कह रहे थे पेशावर में कि हम एक मौका और दे दें। भाई तुमने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, 110 रुपए से 192 तुमने पाकिस्तान का डॉलर कर दिया है। जो 100 रुपए की किलो चीनी गरीब आदमी लेता था, आज 115 से 20 रुपए के किलो की चीनी है। जो कुकिंग ऑयल डालडा घी 135 रुपए का था 3 साल पहले, आज 500 रुपए का हो चुका है। जो बिजली का यूनिट 8 रुपए का था, 9 रुपए का था, आज वो 26 साहब आप जो थोड़ा रुके, ये तो परसों अभी 5 रुपए यूनिट महंगा हुआ, 100 रुपए बढ़ जाए, 100 रुपए बढ़ जाए, हम अपने ग्राम के गुनाह का हम जवाब देंगे। रिश्ते गए हैं जो रियासत मदीना का दावेदार गया है, इंटरनेशनल झूठा गया है, वो डॉलर 192 का था और फिर डॉलर 182 तक आया। आज ठीक है कुछ पैसे बढ़ा है, 183 तक गया है। इंशाल्लाह क्योंकि उसकी बाकियात न्याजी की बैठी हुई है, कबीना से आज भी हलफ नहीं लिया गया। ये सबसे बड़ी कानून के साथ वायलेशन है। इमरान न्याजी ओथ लेते हैं कानून का और आईने पाकिस्तान होता है, पार्टी अपनी जगह पर होती है, लेकिन जब आईनी ओहदे होते हैं तो फिर आइन की बालादस्ती के लिए उनको अपना पंजाब को डिस्कस मेरी बात सुनिए, एक तो मैं सॉरी मैं भूल गया तो उस वक्त पेंशन वाली बात थी, दूसरा ओगरा ने इसे कहा कि 3 रुपए बढ़ा दो, इसे कहा मैंने नहीं बढ़ाना, कल बढ़ाने लगा पहली को। अच्छा ये 5 रुपए वाली जो आप बात फरमा रहे हैं ना, ये पहले से पिछले जो अगले 3 साल तक के जो क्या करते हैं जो इसके दौर में होगा नहीं होगा, IMF से मुआहदा किया होगा, दुरुस्त बड़ी तो भी है ना, ये तो आप बैठे बड़ी है। अगर 2 दिन ओथ लेने से पहले बड़ा होता तो फिर हम उनके खाते में डालते, अगर ओथ लेने के बाद बड़ी है तो क्या करेंगे? अब पंजाब का हम डिस्कस करना है, ब्रेक की तरफ जाना, सवाल आपकी तरफ मैं छोड़ के जाता हूँ। पंजाब में 197 वोट मिले हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग, 197, उसमें रिक्वायर होते हैं 176 जो लेने चाहिए थे, ये 180 समझे 186। अच्छा, अब उसमें सूरत ये कि PTI के 183 थे, अगर वो लोटे ना होते 3 वोट चाहिए थे। इस सूरत में इस वक्त यहाँ पंजाब में भी ओथ नहीं हो रही, उसकी सो मैनी रीजन है, टेक्निकलिटीज हैं, क्या है कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कल हाई कोर्ट में जा रही है, क्या फैसला होता है? नाज़िम साहब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस सवाल का जवाब हम इसके बाद बल्कि साहब से लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, नाज़िम प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। बल्कि साहब सवाल तो हमने सुन लिया था कि पंजाब में जो इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मुंतखब हो चुके हैं, उनकी हलफ बर्दारी की जो है तकरीब नहीं हो सकती, नहीं हो रही। गवर्नर साहब कहते हैं कि मैं तो अभी देखूंगा, 12 दिन है उसके पास अभी और 15 दिन होते हैं, 12 दिन है नहीं, लेकिन उन्होंने वफाकी हुकूमत ने गवर्नर साहब को रिमूव कर दिया, उनके बिकॉल के रिमूव कर दिया। रिमूव करने के लिए समरी प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इज अथॉरिटी टू, इधर टेक्निकल आप वकील भी हैं, बात ये टेक्निकली उसके 12 दिन है, अगर 12 दिन में वो नहीं करता तो फिर वो ऑटोमेटिक नहीं, फिर वापस भेजेगा, जब वापसी के बाद फिर 10 दिन अमेरिका का सिस्टम है, फिर 10 दिन, हाँ फिर 10। तो सर बात है, इन माई मतलब ओपिनियन, ये डिसीजन होगा पंजाब का सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, कल तो वो हाईकोर्ट में जा रहे हैं, हाँ फिर अल्टीमेटली, लेकिन वो ये इंतजार नहीं हो रहा कि कल डे बाई डे हियरिंग 63A की भी हो रही है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा, जो अफेक्टेड पार्टी होगी वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अच्छा, वहां से कम नहीं होगा ये, मैंने नहीं खलता, इसका मतलब स्टेक्स हाई है, नहीं होगा। अच्छा, नहीं, जो डिप्टी स्पीकर ने मजे की बात, अच्छा मुझे नहीं पता सच्ची बात कि कानून क्या है असेंबली का, वो कहते हैं कि असेंबली की इलेक्शन
should have been conducted on the seat of deputy speaker या speaker. और उन्होंने He was not there. He was absent from the within the और house. दूसरी जगह पे खड़ा था वो। दूसरी अच्छा नंबर 1. नंबर 2, दोनों ही पार्टियां परवेज लाई होनी कौन है? ये भी तो एक दिन पहले कैंडिडेट था, पीडीएम का कैंडिडेट था। ये एस्टेब्लिशमेंट की है ना, ये भी वहां से नौकरी करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों पार्टियों का सरबराह वही किया। यहाँ पे देखे ना, उसका तो पर्चा भी नहीं हो रहा, उसको चोटें लगी है, बाजू टूट गया। तो उन्होंने कहा है कि जी आके एक मेडिकल करवा के वो बेवकूफी की है कि तू उत्ते खून पट्टी दे उत्ते लाल आगे नहीं मानते। मेडिकल करवा के लाए ना। नहीं, पंजाब का बुरहान है, उसको हम नसीब बुरहान तो है, मगर इसका बुरहान का हाल इज ओनली सुप्रीम कोर्ट। में एक और हल भी है, क्या जी? सदर के खिलाफ मुआवजे की तकलीफ ले वो भी लंबा काम है ना, एक दिन में नहीं हो जाती ना। तो फिर वो तो पैसा है। देने का ना, उन्होंने पैसे वो तो वेट कर रहे हैं, impeachment का वेट कर रहे हैं, वो मसला नहीं है। फिर नया प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा, ये आपको पता कि नोटिफिकेशन दे नहीं सकता। notification ये बकायदा था, ये बहुत बड़ा लीगल वो तो करेगा, इस्तीफा तो दे देगा वो तो हाले 15-20 दिन तो चला लेगा ना, 15-20 दिन। अब गवर्नर साहब ने वो कहा है, इस गवर्नर साहब ने कि जी मैंने स्पीकर साहब से राय लेनी है, और डिप्टी स्पीकर ने जो सेक्रेटरी असम्बली है मोहम्मद खान पट्टी, उसको सस्पेंड किया है। उसने कहा जो सस्पेंड नहीं है, एक सरदार अकबर नासर है, एक और बंदा है। अब ये लड़ाई यहाँ लगी हुई है, पंजाब के सारे काम रुके हुए हैं। तो इस पर जरा बताइए कि वैसे होगा क्या, अगर अपनी प्रेडिक्शन तो बताइए। और सीनियर Sir, my prediction is that it will be decided by Supreme Court. None of the parties, neither Noon League nor वो अपना जो है फिरोजलाई ग्रुप पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, एक और केस भी चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अगर खदशा है कि कल से भी डे बाई डे तारीख है कि पीटीआई को फॉरेन फंडिंग की वजह से साद इमरान खान साहब का बयान हुआ कि मैंने तो वो लगाया, मैंने नहीं लगाया था इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये एस्टेब्लिशमेंट लगाया था। उन्होंने उस तरफ इशारा कर दिया कि अगर मेरी पार्टी बैन होती है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट करवाएगी। सर देखें, मैं बताऊँ, मुझे ये आया था और मैं भी जवाब दे के आया हूँ अपना इस पे व्हाट्सएप पे। अगर इफ यू रिकॉल, सबसे पहले मौलाना मदूदी पे और जमात इस्लामी में अयूब खान ने सऊदी अरेबिया से फंड्स लेने का किया था, उसे बैन किया था जमात इस्लामी को, जिसमें मशहूर हुआ था एसएम जफर, यंग लॉयर 32-33 साल का, एंड ही वन द केसेस एंड कोर्ट्स ने टर्न आउट उसका नहीं, तो उससे फिर वो मिनिस्टर भी बन गया था एसएम जफर, बना था इसका। तो इसलिए वो नंबर 1 तो जमात इस्लामी कायम रही। फिर भुट्टो साहब ने एएनपी को, नैब को बैन किया, नेक्स्ट डे पे केम एएनपी। अब तीसरा जो फंडिंग केस है, ये इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं हो सकता। लेकिन आगे पार्टी तो बैन हुई, आपने तीसरी एक और पार्टी बनाई, हाँ, ट्रिपल पी हमने 4 पीस बनाई, 4 पीस बनाई है। 4 पीस बनाई ना जी। तो उसके बाद हाँ सॉरी मैं भूल गया था, 4 पीस बनाई, और अब हम 4 पीस ही पे इलेक्शन लड़ते हैं, और ट्रिपल पी भी बहाल हो गई है। उसके बाद सर एनएपी जो था, नैब वो नैब था, हाँ वो नेशनल अवामी पार्टी। अगर ये पीटीआई को बैन करेंगे तो पीटीआई को बैन करेंगे, इंडिविजुअल्स को नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो बन जाएगी पाकिस्तान इंसाफ पार्टी, ना चेंज कर रहे हैं। सर गुजारिश ये है कि पंजाब के अंदर हमने रिक्वेजिशन जमा कराई थी परवेज अलाई को अपना कैंडिडेट बनाकर, ऐसे ही है। हमजा शहबाज कैंडिडेट नहीं थे। हमारा मुतहदा अपोजिशन जरदारी साहब, मौलाना साहब सब ने मिलकर कैंडिडेट दिया था। हमने रिक्वेजिशन जमा कराई, और उस रिक्वेजिशन पर जब इजलास आ रहा था 3 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास का इलेक्शन अदम इत्मीनाद का डेट आ गई, और परवेज अलाई साहब जो 27 तारीख को हमारे साथ फाइनल करके दवाए खैर हाथों से मांग कर वो आयोडीन वाले बाजू जो है उसी से दवा मांगी थी, और फिर रात को जाकर सरदारी साहब के घर उनका शुक्रिया अदा किया। और 28 को जिस दिन हमारा जलसा था तो इमरान खान साहब के साथ दोबारा मिल गए। मैं कहता हूँ जिस बात से चौरी बरादरान की इज्जत होती थी कि वो वजादार हैं, जब वो पीटीआई के इत्तेहादी थे और वो पंजाब असम्बली के स्पीकर थे,
तो उनका हमें या जरदारी साहब को मिलना अखलाकी तौर पर बनता ही नहीं था। ठीक है। उन्होंने ब्लैकमेल करके जो हमसे वजारत आला ली थी, उसके बदले में पीटीआई से वजारत आला डिमांड करके इमरान खान साहब ने उनको रिजाइन पेश किया बुजदार का, जो हमारा पुराना लोटा था जिसको लेकर गए थे, और वो लोटा कुर्बान हुआ। फिर 3 तारीख को कौमी असम्बली का अदम इत्मीनान था, तो 3 को ही परवेज लाई साहब ने पंजाब असम्बली का करवाया। जब इनके पास वोट कम हो गए तो ये 6 पर ले गए, और 6 को 16 पर आ गई। 6 को इन्होंने पंजाब असम्बली सील कर दी और डिप्टी स्पीकर को अदम इत्मीनान की तहरीक पर अजलास को कंडक्ट ना करने दिया, जिस पर हमने सबको इकट्ठा किया। और फिर इन्होंने 2 दिन पहले अपना गवर्नर सस्पेंड कर दिया, चौधरी सरवर। किसने किया? ये भी अमेरिका की साजिश थी, नियाजी अपना गवर्नर सस्पेंड कर दो, उसने कर दिया। ये भी अमेरिका की साजिश थी कि बुजदार को बदल कर उसको ले आओ, परवेज लाई को। इशू ये है, 6 के बाद हम कोर्ट में गए, कोर्ट का फैसला आया, और अल्टीमेटली जो 6 के बाद 16 डेट थी, वही डेट हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने दी, और जो डिप्टी स्पीकर के अख्तियार इन्होंने सल्ब किए थे वो बहाल हुए। और फिर वो सेक्रेटरी असेंबली को डायरेक्शन हुई और एक स्पेशल डेलीगेशन आया डिप्टी स्पीकर को बिठाने। जब 16 को इलेक्शन था तो जो डिप्टी स्पीकर के साथ हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि गुजरात के लोग आए थे, और वो वीडियो आज भी वायरल है कि परवेज लाई खुद उन लोगों को, मैं देखना जी, जो असेंबली का सेशन हॉल होता है उसमें मेंबर के बगैर कोई आदमी इंटर नहीं हो सकता, और वो 200 लोग इंटर हुए। फिर ब्लैक यूनिफॉर्म में भी गुजरात से आए हुए लोग जिन्होंने निम्रान को मारा। एक डिप्टी स्पीकर जो हाई कोर्ट के डिसीजन पर वो वोट अदम इत्मीनान का कंडक्ट करवा रहा था, उसको कैसे मारा गया, कैसे उठाया गया, कैसे पाल खींचे गए, ये तरीका हिस्सा है। और फिर माशाल्लाह जो परवेज लाई साहब ने खुद ड्रामा किया, वो वीडियो तमाम मीडिया मौजूद था। मैं समझता हूं कि अगर परवेज लाई साहब जख्मी हुए तो मुझे अफसोस है, लेकिन जख्मी होने की जो वीडियो होनी चाहिए, वो जो स्पेशल रूम है, जो चौधरी इकबाल साहब मीडिया इंचार्ज हैं, वो और उनके अंकल परवेज लाई साहब, वो जाके दफ्तर में जख्मी होते हैं, और फिर बाजू टूटता है तो फिर वो ब्लड निकलता निकलता ऊपर आ जाता है। मैं समझता हूं कि परवेज लाई साहब आप एक्सपोज हो गए हैं, आप हार गए हैं। 197 वोट हमजा शहबाज साहब ने लिए हैं, और आप हेल्दी कंपटीशन करें। अब गवर्नर जो है उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिमूव किया है, और वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा। यकम से लेकर आज तक पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर नहीं है। किसको सेक्रेटरीज नहीं, वो निगरान था जब इलेक्शन हो गया, उसके बाद वो नहीं रहा, एक भी वोट के बाद खत्म हो गया। नहीं, मैं समझता हूं कि अब आप उनसे पूछ लें कि उनको सेक्रेटरी कंप्लायंस करवा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, या उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और नहीं, वो देखें कि वो असेंबली के अंदर वो परवेज लाई साहब कह रहे चौधरी साहब मैं आपके साथ बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता चला आप जख्मी कब हो गए। अब करेंगे क्या? मैं समझता हूं कि आईनी तौर पर गवर्नर फारग है, वो आइन की वायलेशन कर रहा है। सदर के बगैर कैसे फारग हो जाए? फारग हो गया ना जब उसका सदर में तो कोर्ट में जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब ओथ ले सकते हैं, जो कोर्ट का डिसीजन आएगा हम उसको मनवन तस्लीम कर। ये बताएं अपना चॉइस, अपना राणा साहब, टाइम बड़ा कम। ये जो डिप्टी स्पीकर है ये किसकी पार्टी के टिकट पे जीता था? पीटीआई। बस, थैंक यू। ये अपना बताइए जमीर अफाकी साहब, लास्ट कमेंट्स। भाई मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि परवेज लाई साहब एक सीजन सियासतदान होगा क्या, वो रिपोर्ट शर्ट बोर्ड ने कैसा था के ऊपर तो मतलब राणा साहब ने बड़ा अच्छा मतलब कमेंट्स भाई। इस वक्त वजीर आला बुजदार है, निगरान है, बिल्कुल, जब गवर्नर भी है, जब तक सदर उसको रिमूव नहीं करता, लेकिन वो जा रहे हैं ना, कोर्ट में जा रहे हैं उसको, तो कोर्ट फैसला करेगी तब भी दिन लगेगी ना। कहते दिन में ये सारी चीजें जो है ना, जो भी होगा कट्टी कट्टा निकल आएगा। कोर्ट, आपको मतलब है कोर्ट विल ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन। बात सुनिए, लेकिन जब एक सरहद बदमाशी हो रही है
आइन को वायलेट किया जाए। हम बदमाशी किसी को भी नहीं कहते, ना उनको कहते ना उनको नहीं नहीं सर, हमने ये देखा कहते हैं, जाए, सर, हम कानून को वायलेट नहीं किया जाता। कानून मतलब आइन कानून की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं इस पे भारत, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँ कि परवेज इलाही साहब जो है ना एक सीजन सियासतदान है, वफादार भी इनको कहा जाता है, लेकिन इस सारे सिनेरियो में वो अपने सारे का सारा जो उनका इमेज बना हुआ था वो बिल्कुल जमीन बादशाह साहब, इससे अब पहले- इन लोगों को सबसे बड़ी बात सर एक और बड़ी चीज है जो इंफिशाल फैला हुआ है, खदशा ये है कि अमेरिकी की शक्ल में बन जाए और इसका कोई नुकसान हो जाए और सारा कुछ ही मध्यान्ह वो बाइंडर आप देखें कि 2008 में परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट था, मुस्लिम लीग नून और पीओ पार्टी ने हमने स्याह पट्टियां बांधकर उससे उठ लिया था। बताइए ये रवायात है आईनी उहदों की। ये रवायत कौन देखता है जी? बल्कि साहब लास्ट कमेंट दीजिए कि इस वक्त उमदा शहबाज शरीफ साहब इधर हैं, उधर कैबिनेट बन रही, ये बुहरान का हल क्या है? सब कैबिनेट बन गई, ओथ नहीं हो रहा, सदर ओथ नहीं दे तो रहा। मेरा हाल तो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे पे जो भी हो वो फाइनल हो, क्या? इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन नहीं, अगर ये भी जो बुरहान यहाँ का है, पंजाब का भी अगर सेटलमेंट करनी है तो इन अकॉर्डेंस विद दी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, हु इज द अथॉरिटी टू रिमूव कोर्ट फैसला करें। कोर्ट फैसला इसका करें। मतलब ये जो अदारे कानून साजी करते हैं वो फेल हो चुके हैं, लेकिन यार ये जिन्हें अदालतों में तब भी जाता है केस कि जब अदारे फेल हो जाते हैं। आपकी जो पार्लियामेंट ये अच्छा दूसरा हल इसका जो है ना, दूसरा हल नहीं, दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि मेरे हम वतनों अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, मैं पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। पैनल ने आज की ये सियासी सिचुएशन पर अपने अपने तौर पर काफ़ी तजिया अच्छा किया है, अपने ख्यालात अपनी पार्टियों को भी उन्होंने सपोर्ट भी किया और बात भी बताई है, लेकिन मसला है हल क्या है? हल रहा है मेरे प्यारे आम वतनों तो दुरुस्त नहीं है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत में ही है, तो उसका ये हल है कि नए इलेक्शन। और वो इस वक्त पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के भी मेन जो कायदीन है वो कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून का ये बाकायदा मुतालबा भी था, और इमरान खान का भी मुतालबा हुआ। मुल्क को अगर मसाइल से निकालना तो मेरा ख्याल है जल्दी ही इलेक्शन हल है। अपना वाले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।